मुझे तो इस यूनिवर्स के क्रिएटर से पूछना है जिसने हमें बनाया है कि कितना चूतिया डिजाइन है हमारा। आप नोटिस करना इस चीज को, देखना कि मैं सुबह सो के उठ रहा हूँ, मेरी आंख धीरे धीरे खुल रही है, मेरा ब्रेन फ्यूज है, कहाँ पे हूँ, क्या चल रहा है, कुछ नहीं पता, पर मेरा लंड फुलता है ना तो मेरा ब्रेन नहीं चल रहा है, यहाँ ब्लड फ्लो नहीं है, सारा ब्लड फ्लो यहाँ है। ये कैसा एवोल्यूशन हो गया डार्विन भाई? कोई भी शिकारी मुझ पे हमला कर सकता है, मेरा ब्रेन चौकन्ना नहीं है, ये चौकन्ना है। क्या करूंगा इसका? तलवारबाजी करूंगा? अरे शिकारी घायल कर दिया इसने तो। यही सब बातें मैं अपने एक दोस्त को बता रहा था, वो ना ज्ञान चोदने लग गया मुझे, बायो का चौदा। कह रहा आयुष, ये जो ब्लड फ्लो होता है ना, इससे टूटी हुई मसल रोज रिपेयर होती है। टूटी हुई मसल रिपेयरिंग? भाई ये कैसी मशीन लेके डोल रहा हूं मैं जिससे रोज रिपेयरिंग की जरूरत है? ये तो बहुत चूतिया डिजाइन है। मुझे पता है भगवान हमें मिट्टी से बनाता है? इसे कच्ची मिट्टी से बना दिया क्या? तुरंत टूट जा रही है। पर जो चीज मुझे सबसे ज्यादा डराती है और सोचने पे मजबूर करती है ना, वो बात यह है कि इस सब में मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है। या मैं तो अवेयर भी नहीं हूं कि कब ये तन गया। आप मर्द हो, आप भी हो। आप में से किसी को पता है आपको मॉर्निंग बोनर कितने बजे आता है? हाँ, नहीं पता होगा। आपको पता करने के लिए उठे रहना पड़ेगा। एक ऑब्जर्वर पर्सपेक्टिव चाहिए, और अगर आप उठे रहे तो आएगा नहीं। यही तो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एक साथ दो चीजें नहीं पकड़ सकते तुम। आपको पता है मैं आपको फिलॉसफी के कितने डीपर पॉइंट पे टच करवा रहा हूं अभी? हाँ, कि मानव जीवन इतना तुच्छ है, इंसान का जीवन इतना तुच्छ है कि उसका उसके लंड पे ही पूरा अधिकार नहीं है। ये यूनिवर्स कंट्रोल कर रहा है हमें कहीं ना कहीं से। लोग कहते रहते कि अरे मन बस में नहीं है, मन बस में नहीं है। ये भी नहीं है। क्या है बस में हमारे? कुछ भी हमारे बस में नहीं है। हम ड्रीम रियलिटी इसके बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आप कर पाते हो अपने सपने और हकीकत के बीच में डिफरेंशिएट? नहीं कर सकते। कर पाते अपना नाइटफॉल रोक लेते। अरे ये तो नकली मियां खलीफा है, यहाँ क्यों कर रहा हूँ ये सब? सुनीता आंटी आप? हम नहीं कर सकते हैं ड्रीम और रियलिटी के बीच में डिफरेंशिएट। भाई आपको कभी भी ऐसा सपना आ सकता है कि आप सपने में कोई जानवर हो, एक घोड़ी, जिसे एक घोड़ा चोद रहा है। मैं इनसे मस्ती लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको क्या पता कि क्या एक्चुअल रियलिटी है। हो सकता है लाइट, एसी, साउंड, मैं, आप सब लोग, ये सब झूठ हो। असल में आप एक चुत्ती हुई घोड़ी हो जिसका ये सपना चल रहा है कि अरे एक दिन स्टैंड अप देखूंगा, मजा आ जाएगा। वो चुद रही है सपने में, चल रहा है उसका सपना। ये गोरा आदमी क्या बोलता रहता है स्टेज पे? कैसी कैसी बातें कर रहा है? ये क्या बोलते हैं? ये क्या करते हैं इंसान लोग? हम नहीं कर सकते हैं ड्रीम रियलिटी किसी भी चीज के बीच में डिफरेंशिएट। आप लोग मुझे ऐसे मत देखो कि जैसे मैं पागल हूं। तुम पागल हो, तू पागल है साले। मैं एक ग्रेट डिवाइन एनर्जी हूं जो आपको फिलॉसफी के डीपर फैक्ट्स बता रहा हूं। मुझे पता है आप सोसाइटी से ऐसे सवाल नहीं पूछ पाओगे क्योंकि आप सब ना गुलामी मानसिकता से जकड़े हुए लोग हो, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉलोनियल माइंडसेट। आप अंग्रेजों के गुलाम रहे हो ना 200 साल तक, तो ब्रेन ऐसा हो गया, शिकार हो गया कन्फर्मिज्म का। सवाल नहीं पूछना, चुप जाएंगे।
पूरा ब्रेन ऐसा ही हो गया आप लोगों का। किसी को पता है सब्जियों का राजा क्या पढ़ाया गया हमें बचपन में? हाँ, कोई है पढ़ा लिखा? बैंगन या बैंगन या मेरी भी आंखें ऐसे पड़ गई थी कि बैंगन खुद कह रहा साले मैं सब्जियों का राजा हूं। मैं तो क्षत्रिय भी नहीं हूं भैया, ब्राह्मण हूं, चोटी है मेरे सर पे। आधार कार्ड दिखा रहा है सबको, देख लो बैंगन त्रिपाठी लिखा हुआ है। बैंगन सब्जियों का राजा इसलिए है क्योंकि बैंगन पर्पल रंग का है और ब्रिटेन में पर्पल रंग एक रॉयल रंग है। राजा महाराजा रानी वहां पर्पल का शेड पहनते हैं। आप देख रहे हो कहां से अपनी सुपियोरिटी हमारे नन्हे दिमाग में घुसाने की कोशिश कर रहे हो। तुम देखना, तुम बैंगन काटो, उसकी पर्पल कोटिंग हटाओ, बहन का लौड़ा अंदर से सफेद, गोरी चमड़ी साला मुझे चूतिया बना रहा है? एरिस्टोटल को पकड़ा गया। ब्रेन है ना कॉलोनियल आप सबका, आप इसलिए नहीं पूछते हो। मैं बता रहा हूँ, आप ऐसे इंडिया में सबसे ज्यादा कंज्यूम पॉर्न की कैटेगरी हमारी लाइफ चॉइसेस गुलामों वाली है। इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सी पॉर्न देखी जाती है आपको पता है? किसी को कोई आया है डेटा एनालिस्ट? पता है कौन सी पॉर्न इंडिया में सबसे ज्यादा देखी जाती है? वो वाली प्लम्बर, फायर फाइटर, पिज्जा डिलीवरी बॉय, ये सब। क्योंकि आज भी हमें ऑर्गेज्म अपने आप को लेबर क्लास समझ के आ रहा है। हम नहीं सोच पाते अपने आप को कुछ महान, मजा ही नहीं आता है। आप किस इंडस्ट्री में काम करते हो भाई? मार्केटिंग। ओह ठीक है, देखिए कोई मार्केटिंग वाली पॉन कि एक बंदा एड चला रहा है फिर चोट दे रहा है किसी को। देखिए एडिटिंग वाली, ये देखिए ऐसी मार्केटिंग नहीं देखी ना, बनती है, तूने नहीं देखी क्योंकि इसका ब्रेन गुलाम है, इसे मजा नहीं आ रहा है इसमें। इसे तो मजा मैडम की टोटी ठीक करने में आ रहा है कि मैडम नल के ठीक कर दूं आपके, एमसी लगा देता हूं मैडम जी। ब्रेन कॉलोनियल है ना, इसलिए ऐसी चीजों में आता है। प्लम्बर में मजा आ रहा है, ये झांक रहा है अपने अंदर, हाँ भाई मैं तो इतनी अच्छी कंपनी में काम करता हूँ, मुझे क्यों प्लम्बर वाली में मजा आ रहा है? अरे देख अपने अंदर, गुलाम है तू साले। ब्रेन है आप सबका ब्रेन, मेरा नहीं। मैं तो नेपाल में पैदा हुआ हूँ, मेरा ब्रेन बहुत फ्री है। आप ऐसे हंसो मत, इट्स नॉट अबाउट मैन ओनली, या वुमेन भी। या मैंने आज तक जितनी भी लड़कियों के साथ सेक्स किया है ना, किसी ने कभी मुझे ये नहीं बोला कि आयुष अगली बार ना रोल प्ले में IAS ऑफिसर बन के आना। सब ने मुझे मजदूर बनाया, लेबर क्लास है। ये मजदूर का हाथ है कातिया, दूध वाला, मिस्त्री, राज मिस्त्री, चिनाई करके चोद रहा हूं कि बेबी आप अपना हर बार घर क्यों तोड़वाती रहती हो? घर बनाता रहता हूँ मैं, आपका हर बार टॉयलेट टूट जाता है। कह रही मजा आता है साले, ले तेरी 300 रुपये दिहाड़ी। मेरा पूरा पॉइंट ये है कि हम इतने सालों तक गुलाम रहे तो हमारा ब्रेन ऐसा हो गया कि हम सवाल नहीं पूछ सकते। वुमेन 5000 साल से ऑपरेस है, देखा ज्ञान भी चोदता हूँ बीच बीच में। वुमेन 5000 साल से ऑपरेस हो तो उसका ब्रेन ना सवाल पूछ ही नहीं पाता, बेसिक सवाल नहीं पूछ पाता कि उनके साथ इतना ऑपरेशन हुआ, उस चीज़ पे सवाल नहीं पूछ पाए वो। आपको पता है औरत जो पैड यूज़ करती है पीरियड्स के टाइम पे, वो 2-3 घंटे में चेंज करना पड़ता है हमें, मतलब हमें नहीं, 2-3 घंटे में चेंज करना। क्या झाटू इन्वेंशन है यार, 2-3 घंटे। इससे बढ़िया तो गंदा कपड़ा यूज कर लो। हाँ, कम से कम तुम्हारा पति आराम से सिगरेट तो पी पाएगा फूफू करके, बिना अक्षय कुमार की टोका टाकी के। कह रहे भाभी जी के लिए कुछ पैड ले लेते भैया, बना ले पहले भोसड़ी के। नहीं पूछती औरत सोसाइटी से सवाल, इसलिए उसे और ऑप्रेस करती है सोसाइटी।
या औरत अगर सोसाइटी से सवाल पूछ रही होती तो पहले यूनिवर्स के क्रिएटर से पूछ चुकी होती, जिसने ये दुनिया बनाई, कि बहनचोद, उसकी गुद्दी पकड़ चुकी होती कि साले ये पीरियड्स के टाइम पे पीरियड पेनफुल क्यों है, क्यों है पीरियड पेनफुल होना। आपको पता है क्या रीजन है पीरियड पेनफुल होने का? वो सीमलेस भी बना सकता था, हो गए खत्म बात, उसने उसे पेनफुल बनाया क्योंकि पीरियड पेन इज अ रिमाइंडर बाय गॉड, इट्स अ रिमाइंडर कि बेटी जो अंडे दिए हैं ना, चुपचाप उन्हें फर्टिलाइज कर ले। या बच्चा पैदा करने की मशीन समझता है वो आपको, मैं नहीं, वो बात करता है ऐसे कि अरे सुनीता का कुछ निकल रहा है क्या इस बार। असिस्टेंट कहता है सर सुनीता तो फेमिनिस्ट है। दर्द दे दो बहन की लोड़ी को। बट आई हैव अ बेटर एक्सप्लेनेशन कि पीरियड पेनफुल क्यों होते हैं, ठीक है? या कोई मेरा बोर्ड लेके आ सकता है, देखा मैं वैसे ही सिर्फ ड्रग्स नहीं करता मैं। थैंक्स भाई। पीरियड क्यों पेनफुल है ये समझाने के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे एक वजाइना ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है? ये तो खुश हो गया, वाह वजाइना, पॉन नहीं दिखा रहा भाई मैं। तो आप लोगों को तो बस मेरी गांडी दिखेगी, विच इज बेटर व्यू। ये रे 2 अंडे, ये जा रही फैलोपियन ट्यूब, ये रहा गुब्बारा यूटेरस, ये रहा सर्विक्स। वाओ, इसको तो पक्का कैंसर है, चमगादड़ लग रहा है। गॉड क्या करता है, गॉड ना इस यूटेरस के अंदर बच्चे के लिए एक घर बनाता है, हर महीने एक घर बनाता है ताकि इसमें बच्चा रह पाए। हाँ, वो वेट करता है कि देख यहाँ से आएगा यहाँ से स्पर्म आएगा, बच्चा बन जाएगा। वो एक घर बनाता है बच्चे के लिए। एक पूरा फुल फ्लैज 3 BHK, एक पूरा इन्वायरमेंट देता है, पेड़ पौधे बना रहे हैं, चिड़िया चहचहा रही है, नदी बह रही है। ये वाटर ब्रोक क्या होता है, यही तो टूटता है। सूरज है फॉर फोटोसिंथेसिस। पूरा इन्वायरमेंट देता है बच्चे के लिए, गॉड पूरा इन्वायरमेंट देता है। वो वेट करता है कि यार यहाँ से एग आएगा, यहाँ से स्पर्म आएगा, बच्चा बन। बैंगलोर में रहती है, सेक्स तो करेगी। गॉड का जजमेंट है, मेरा नहीं है कि यहाँ से एग आएगा, यहाँ से स्पर्म आएगा, बच्चा बन जाएगा। वो वेट करता रहता है, वेट करता रहता है, वेट करता रहता है। तू स्पर्म यहाँ मुंह से ले रही है, उसका पूरा प्लान छूट जा रहा है, फ्रस्ट्रेट हो जा रहा है गॉड, गुस्सा। आपके साथ ऐसा करूंगा गुस्सा नहीं आएगा आपको? गुस्सा आ जाता है गॉड को। गॉड इस घर पे बुलडोजर चला देता है, बुलडोजर तुम्हारी वॉल पे टकरा रहा, तुम करे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। अरे बुलडोजर चलेगा तो होगा ही। ये तुम्हारी गर्म पानी की बोतल, बुलडोजर चल रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, ये पूरे घर को तोड़ देता है गुस्से में गॉड। फिर जो ये टूटे हुए घर का मलबा नीचे गिरता है ना, ये पीरियड्स है। या ये अक्षय कुमार खड़ा है पैड लेके, सबका सोख लूंगा, अक्षय हूं अक्षय। सी आई नो, मैं समझ गया आप लोगों की आंखों में ना डर भी दिख रहा है क्योंकि मैं बहुत बार गॉड बोल रहा हूँ। तो मैं आपको समझा दूँ, इट्स नॉट एनी इंडियन गॉड, ठीक है? कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब, इन सब के बंगाली को तो गाली देता हूँ, बट हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी के भी अगेंस्ट नहीं हूँ। ये अफ्रीकन गॉड है, जिसने वुमन बनाई है अफ्रीकन गॉड, अफ्रीकन है।